दो बहनों की कहानी जो हमें एक इंसानियत का पाठ पढ़ाती है और सिखाती है कि लालच कैसे इंसान का सब कुछ ले डुबो देता है। तो कहानी को अंत तक जरूर से देखिएगा। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सविता और कमला। सविता गरीब थी। उसका पति लकड़ी काटकर जीवन चलाता था। घर टूटा फूटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। कमला की शादी शहर के अमीर बनिए से हुई थी। उसके पास पैसा, नौकर चाकर सब कुछ था, बस कमी थी दया की। हर सुबह सविता अपने पति के साथ जंगल से लकड़ी काटती और बाजार में बेच आती। उसकी छोटी सी झोपड़ी में दिन रात मेहनत का पसीना बहता, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। कमला अक्सर अपनी गरीब बहन को ताने देती, अरे दीदी, जरा अपने हालात तो देखो, तुम कब तक ये गरीबी ढोती रहोगी। सविता मुस्कुराकर कहती, भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए बहन। कमला हंसती, खुश रहना चाहिए? गरीबी में खुश कौन रहता है दीदी? तुम तो बस अपनी मजबूरी को संतोष कहती हो। एक दिन कमला ने कहा, दीदी तुम तो काम की ही आदी हो, मेरे घर आकर कुछ काम कर लो, मैं तुम्हें रोज अनाज दे दूंगी। सविता बोली, ठीक है बहन, अगर तेरी मदद हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। अगले ही दिन सविता जल्दी उठकर कमला के हवेली में काम करने पहुंची। कमला बोली, आज पूरा आंगन धो देना, रसोई चमकनी चाहिए, और फिर गेहूं साफ करना, बस काम अच्छा होना चाहिए। सविता बिना कुछ कहे लग गए। पूरा दिन वो काम करती रही, आंगन से लेकर रसोई तक। शाम को जब जाने लगी तो कमला ने पुराने टूटे फूटे गेहूं का एक छोटा डिब्बा पकड़ा दिया। लो दीदी, ये लो, तुम्हारे घर के लिए ठीक रहेगा, हमारे घर में तो ऐसे अनाज नहीं चलते। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बहन, भगवान तेरा भला करे। घर लौटते समय सविता की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी, मेरी बहन के घर में कितना अनाज, मिठाई, गहने हैं, और मैं बस थोड़ा सा टूटा अनाज लेकर जा रही हूँ। फिर भी उसने वही गेहूं साफ किया, आटा पीसा और अपने परिवार को खिलाया। उसके पति ने कहा, कमला बहुत अमीर है, फिर भी तुझे टूटा अनाज देती है। सविता बोली, छोड़ो जी, वो जैसी है वैसी ही ठीक है, हम अपने कर्म पर भरोसा रखेंगे। एक दिन कमला के घर में बड़ी पूजा थी। उसने सविता को बुलाया, दीदी कल सुबह जल्दी आना, मेरे घर में भगवान लक्ष्मी जी की पूजा है, बहुत मेहमान आएंगे। सविता ने कहा, ठीक है बहन, मैं समय से आ जाऊंगी। अगली सुबह सविता जल्दी उठी, अपने पति और बेटे को खाना खिलाकर निकल पड़ी। पूरे दिन उसने मेहनत की, सफाई, सजावट, रसोई। पूरे घर में खुशबू फैल गई, हलवा, पूड़ी, पकौड़े, मिठाइयाँ। सारे मेहमानों ने जमकर खाया। शाम को जब सविता घर जाने लगी तो कमला बोली, लो दीदी, ये मिठाई के टूटे टुकड़े और बचे हुए चूरे ले जाओ, हमारे घर में तो कोई नहीं खाता। सविता ने नम आंखों से थैली ली और चुपचाप चल दी। रास्ते में सविता की नज़र गांव के पुराने शिव मंदिर पर पड़ी। वो वहां जाकर रोने लगी, हे भोलेनाथ, मुझसे ये अपमान अब और नहीं सहा जाता। हर रोज़ मेहनत करती हूँ, फिर भी खाली हाथ लौटती हूँ। अगर आपको दया आती है तो या तो मेरा जीवन ही खत्म कर दो या फिर मेरी गरीबी मिटा दो। इतना कहकर वो रोने लगी। अचानक मंदिर के अंदर से हवा का झोंका आया। दीपक अपने आप जल उठा। घंटी बज उठी। एक दिव्य आवाज गूंजी, सविता, तेरा सब्र ही तेरा वरदान है, जा, तेरे घर का दीपक आज सदा के लिए जलेगा। सविता घर लौटी। बेटा बोला, माँ, मिठाई लाई क्या? सविता ने कांपते हाथों से थैली खोली और देखा कि अंदर ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ थीं, चांदी के वर्क से सजी हुई। वो हैरान रह गई। फिर उसने देखा उसका घर चमक रहा था। जहाँ मिट्टी की दीवारें थीं, अब ईंटों के मकान खड़े थे। उसका पति भी बोला, अरे ये क्या हो गया सविता, मैं तो ठीक महसूस कर रहा हूँ, ये घर में सोना चांदी कहाँ से आ गया? सविता ने रोते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। ये भोलेनाथ की कृपा है, उन्होंने हमारे सब्र का फल दिया है। दूसरे दिन कमला को खबर लगी कि सविता बहुत अमीर बन गई है। उसका दिल जलने लगा। कैसे? मैंने तो उसे बची खुची मिठाई दी थी। वो भागी भागी सविता के घर आई। दीदी, तू तो रानी बन गई, ये सब कैसे हुआ? सविता ने मुस्कुराकर कहा, बहन,
उस रात मंदिर में भगवान शिव ने मेरी पुकार सुन ली। कमला के मन में लालच उमड़ पड़ा। अगर भगवान ने इसे वरदान दिया तो मुझे भी मिलेगा। अगली सुबह वो मंदिर पहुंची और बोली, भोलेनाथ, मेरी बहन को अमीर बना दिया, मुझे उससे दोगुना दो, मैं और बड़ी हवेली चाहती हूँ। मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज गूंजी, कमला, तू अपनी बहन के सुख से जलती है। लालच तेरे भीतर का अंधकार है। जैसे दीपक की लौ से तू जलन महसूस करती है, वैसे ही तेरा भाग्य अब बुझ जाएगा। वो कांप गई। घर लौटी तो देखा उसका महल झोपड़ी में बदल चुका था। सारे जेवर पत्थर बन गए थे और उसके पति की तबीयत बिगड़ गई थी। कमला रोते रोते सविता के घर आई। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मेरा लालच ही मेरी सजा बन गया। सविता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहन, भगवान सबका भला चाहते हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। कमला ने सच्चे मन से पश्चाताप किया। धीरे धीरे वो फिर से सविता के साथ मेहनत करने लगी और दोनों बहनों का जीवन अब प्रेम, विश्वास और इंसानियत से भर गया। कहानी का संदेश है, सब्र का फल भगवान जरूर देते हैं, लेकिन लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है।